पापा जब तक पर्चा बनवा रहे हैं मैं उर्वशी की रिपोर्ट उठा लेता हूँ। यहाँ सवेरे खिचड़ी वगैरह बिकनी आएगी, खरीद लेंगे जाऊँ। इसके जस्ट बगल से ही कटोरा ताल था, तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी तो ये गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं और मुझे जगे हुए लगभग आधा घंटा के आसपास टाइम हुआ होगा। आज मैं, मम्मी, पापा मतलब तीनों लोग जा रहे हैं ग्वालियर सिम्स हॉस्पिटल में। मम्मी को फीवर आ रहा है, वैसे पहले आया था तब एडमिट करवा दिया था, लेकिन दिवाली का टाइम चल रहा था तो इस वजह से डिस्चार्ज वगैरह करवा लिया हम लोगों ने। क्या है, आराम भी मिल गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों फीवर आने लगा, तो हम लोग सोच रहे हैं दोबारा फिर से दिखवा लेते हैं उधरी। तो अभी लगभग 9 बजे तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे, वही अपनी 4 व्हीलर से ही जा रहे हैं। और आज की इस ब्लॉग में दोस्तों मैं अपना ब्लॉग तो दिखाऊंगा ही, साथ में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा कि किस तरीके से आपको अगर सिम्स हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होना पड़े तो कैसे एडमिट होना है। अगर आप एडमिट हो जाते हैं उसके बाद खाने की सुविधा कैसी क्या मिलती है, जनरल वार्ड के लिए क्या सिस्टम रहता है, अगर आप प्राइवेट वार्ड लेते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम रहता है, मतलब जो डिटेल में सिम्स हॉस्पिटल की जानकारी है, पार्किंग की फैसिलिटी कैसी क्या है, कितना क्या चार्ज लगता है, मतलब पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू से लेकर दोस्तों आखिर तक पूरा देखिएगा। सॉरी ये ब्लॉग है, मैं भूल गया, मैं दूसरे चैनल में चला जाता हूँ बार बार जो और भी चैनल चल रहे हैं ना मेरे यूट्यूब पे। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे भी नहाना चाहिए क्योंकि जानकारी तो आपको वहीं पे बता पाऊँगा। और हाँ, मम्मी का या फिर पापा का जो इलाज है वो ECHS के थ्रू होता है। ECHS मतलब पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं, मतलब एक्स सर्विसमैन हैं, तो उनका फ्री इलाज है। तो इस वजह से हमें ECHS जो भिंड में क्लिनिक है वहाँ से रेफ़र वगैरह बनवाना पड़ता है। हम लोगों ने रेफ़र बनवा लिया। अभी क्या है, करंट में सिचुएशन ये चल रही है, शायद 3 महीने तक वैलिड रहता है रेफ़र बनाने का, मतलब एक बार रेफ़र बनवा लेते हैं, उसी रेफ़र पर आप 6 बार दिखा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, या फिर उसी रेफ़र पर आप एडमिट हो सकते हैं एक बार। अगर आप एडमिट हो जाते तो वो फिर रेफ़र बंद हो जाता है। 3 महीने का टाइम रहता है, वो भी 3 महीने के अंदर अंदर ही ये प्रोसेस रहती है। अभी का ये सिस्टम चल रहा है, फिर बदल भी सकता है क्योंकि ये बदलता रहता है। पहले कुछ और था, फिर कुछ और आया, अभी ये सिस्टम चल रहा है। तो कल पापा ने रेफ़र बनवा लिया था यहीं से दिखाने के लिए। पिछली बार भी रेफ़र बनवाया था तब एडमिट हो गई थी, प्राइवेट वार्ड लिया था जैसे कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग्स में दिखाया। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो अभी फिर रेफ़र बनवा लिया है, दिखवाएंगे जाके हॉस्पिटल में और आपको प्रोसेस भी बता देंगे कैसा क्या रहता है सिस्टम। लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कल वाला ब्लॉग मैंने एडिट किया था, उसको मैं अपलोड करना भूल गया, तो अपलोड कर देता हूँ, थंबनेल वगैरह भी बना लेता हूँ। कल वाला नहीं, सॉरी परसों वाला ब्लॉग, ताकि वो लाइव हो जाए टाइम पे। क्योंकि अगर मम्मी एडमिट हो जाती फिर तो मेरे पास टाइम रहेगा, घर पे ही रहूँगा। अगर मम्मी एडमिट नहीं होती हैं तो फिर मुझे 1-2 जगह जाना है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। और हाँ, सौरभ अभी सो रहा है साइड में, ये लेटा हुआ है चेहरा हो रहा है। तो आज इसको लेके नहीं जा रहे, इसको क्या है उर्वशी ले जाएंगी स्कूल, वो स्कूल जाती है ना पढ़ाने, तो वही ले जाएंगी। आपको पता ही है मेरी डाइट चल रही है, तो मैंने चना मूंगफली भी रख ले रहा हूँ। और दोपहर में लंच में दलिया बनवा लिया है, वेजिटेबल्स और दाल लगा के वो खा लूँगा। ए कालू, इसकी लाइट भी ये चेंज करवानी है, इसमें पानी भरा रहता है, भरा है अभी भी इधर तक, नहीं किसी दिन शॉर्ट हो जाए। बहुत गंदी रखी है, तो खड़ी रहती है ना ज़्यादातर। तैयार हो गया ये भी, नमकीन खा रहा है। 9:30 हो गए। चलो चलो निकल जाएगी। ले थोड़ा पापा जब तक पर्चा बनवा रहे हैं मैं उर्वशी की रिपोर्ट उठा लेता हूँ, जहाँ सैंपल दिए थे। जांचें हो गई, रिपोर्टें आने लगेगा टाइम, मतलब 1-2 दिन लग जाएंगे। तो अब फिर बाद में दिखाने आएंगे। मम्मी को एडमिट तो किया नहीं, अपना डाइट का नाश्ता करते हैं। पापा आने वाले हैं, कार्ड जमा है।
अब दोस्तों आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको, मतलब अगर आप सिम्स हॉस्पिटल में पहली बार दिखाने के लिए आ रहे हैं तो क्या प्रोसेस होती है, और अगर आप एडमिट होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है। ECHS के लिए तो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से प्रोसेस रहेगी ECHS से। अगर आप आर्मी वगैरह से रिटायर हैं या फिर कोई भी डिफेंस फोर्स से रिटायर है, तो अगर आप सिम्स हॉस्पिटल में पहली बार दिखाने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको जो बिलिंग काउंटर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, अपनी फाइल वगैरह बनवानी पड़ेगी, किस डॉक्टर को आपको दिखाना है उसका पर्चा बनवाना पड़ेगा। डॉक्टर की डिटेल्स वगैरह के लिए वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, नहीं तो आप उनको जब आप बिलिंग काउंटर पे जाएं उनको बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे दिखानी है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे किस डॉक्टर से संपर्क करना है, किसको दिखाना है, किससे कंसल्ट करना है। तो बिलिंग काउंटर पर उसका पर्चा बनवा लीजिए। इसके बाद वहाँ पर जो अलग अलग रूम्स वगैरह बने हुए हैं उसके बाहर ही आपको मिल जाएंगी नर्स या फिर कंपाउंडर वगैरह बोल सकते हैं। वहाँ पर आप उनको फाइल पकड़ा दीजिए, वो अंदर पहुंचा देंगे आपकी फाइल। टाइमिंग आपको पता करनी पड़ेगी डॉक्टर की, कितने टाइम से कितने टाइम तक बैठता है, कौन सा डॉक्टर जिसको आप दिखाना चाहते हैं। अगर BP वगैरह चेक होनी है तो वो आपको बता देंगे कि इस रूम में चले जाइए, या फिर यहाँ पर BP चेक करने के लिए एक अलग कंसल्टेंट बैठा होगा, वो चेक कर लेगा आपके। उसके बाद आपको फाइल अपनी जमा कर देनी है। उसके बाद आपका नंबर आएगा, आपको अपनी समस्या वगैरह डिस्कस करनी है डॉक्टर से, वो लिख के दे देगा। इसके बाद अगर डॉक्टर कोई जांच वगैरह लिखता है तो आपको सबसे पहले तो उस रूम नंबर पे चले जाना है, या फिर चाहे तो बिलिंग काउंटर पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको रसीद वगैरह कटवानी पड़ेगी, जैसे कि ब्लड सैंपल आपको देना है, उसमें कौन कौन से तरीके के टेस्ट लिखे हैं, या फिर शुगर की जाँच लिखी है, मतलब कौन सी जाँच लिखी हुई है उसके लिए आपको फिर से बिलिंग काउंटर से पर्ची कटवानी पड़ेगी। फिर आपको वो रूम नंबर जो बताया गया था वो आपको कंपाउंडर बाहर बता देता है, जो कि डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठा होता है। इस रूम नंबर पे आपको जाना है, यहाँ पर आपकी जांच हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको जाके अपनी जांच वगैरह करवा लेनी, जो जो जांच आपकी लिखी हुई हैं। इसके बाद किसी जांच की रिपोर्ट वो तुरंत मिल जाती है 1-2 घंटे में, किसी का टाइम लग जाता है 2-3 दिन का। तो चाहे तो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर जल्दी जाँच वाली प्रोसेस होगी तो डॉक्टर से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हो सकता है डॉक्टर आपको 4-5 दिन की मेडिसिन वगैरह लिख कर दे दे, ये मेडिसिन आपको चलानी है। उसके बाद आपको दोबारा दिखाने आना पड़ेगा जब आपकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी 2-3 दिन बाद। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, भले ही जांच की रिपोर्ट आपने आज डाली, उसके आप 7 दिन बाद जा रहे हैं, 8 दिन बाद जा रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि डॉक्टर ने जो टाइम बताया है उस टाइम पर आप पहुँच जाएँ। मतलब जितने दिन का टाइम उसने दिया उस दिन आप पहुँच जाएँ, ताकि ज़्यादा डिले ना हो, आपकी समस्या या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े। तो दोस्तों ये सिंपल सी प्रोसेस है। अगर मैं बात करूँ आप एडमिट होते हैं तो एडमिट होने के लिए भी डॉक्टर ही आपको लिखेगा कि आपको एडमिट करना है या फिर नहीं करना है, प्रॉब्लम ज़्यादा गंभीर है या फिर नहीं। तो एडमिट करने के लिए जो प्रोसेस है वो आपको रूम नंबर बता दे, वहाँ पर जाकर आपकी एडमिट करने की प्रोसेस पूरी होगी। अब आपको जनरल वार्ड लेना है या फिर कौन सा वार्ड लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस वार्ड में रहना चाहते हैं। इसके बाद जब आप एक बार एडमिट हो जाते हैं तो खाने वगैरह की फैसिलिटी क्या रहती है दोस्तों, जनरल वार्ड का तो मुझे कंफर्म नहीं है। आप वहीं पर जब एडमिट होने जाएं तो उनसे पूछ सकते हैं कि खाने की मतलब क्या रहेगा सिस्टम, कितने क्या बजे खाना आएगा। वैसे शायद चांसेस ये हैं कि जनरल वार्ड में भी खाना वितरण किया जाता हो। वैसे प्राइवेट वाले वार्ड में खाना दिया जाता है, रोटी आती है, सब्जी आती है, दाल आती है, चावल आते हैं, मतलब सिंपल सी मील रहती है, पूरी प्लेट तैयार होकर आएगी, वो आपको दी जाएगी। और वो सिर्फ पेशेंट के लिए ही आती है, यानी कि उसके साथ में कोई अटेंडर वगैरह उसके लिए भी आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पेशेंट के लिए ही आती है। अटेंडर को अगर खाना है तो बाहर कैंटीन है, जो पार्किंग एरिया है उसी में कैंटीन है, उधर वो चाय समोसा वगैरह खा सकता है। अगर उसको खाना खाना है तो यहाँ पर हॉस्पिटल में खाना वितरण का टाइम भी रहता है, सुबह और शाम को खाना वितरण किया जाता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कहाँ पर खाना वितरण होता है। उधर 10 रुपये की पर्ची कटती है, 10 रुपये में आपको भर पेट खाना दिया जाता है। वो 10 रुपये की पर्ची भी इसलिए कटती है क्योंकि पहले बिना पर्ची के यानी कि बिना रुपए के खाना दिया जाता था, तो लोग वेस्ट ज़्यादा करते थे। इस वजह से 10 रुपये वाला सिस्टम कर दिया है ताकि लोग खाना बर्बाद ना करें। अगर 10 रुपये लगेंगे तो लोग कम से कम खाना बर्बाद करेंगे। तो खाने की टाइमिंग भी अलग अलग है, वो आपको वहीं से पता चल जाएगी। मैं आपको जगह दिखा दूंगा अभी कहाँ से आपको खाना मिलेगा। और इसके अलावा आप चाहें तो नीचे पहाड़ी से उतर के भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सारी ठेलियाँ वगैरह लगती हैं, जहाँ पर आपको रोटी सब्जी वगैरह मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से भी खाना लेकर आ सकते हैं या फिर वहीं पर जाकर खा सकते हैं। मतलब ऊपर और कोई भी कैंटीन वगैरह नहीं है जहाँ पर आपको खाना मिल जाए परमानेंट, या फिर कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है ऊपर हॉस्पिटल के आसपास। तो यही प्रोसेस है दोस्तों। अब निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में और आपको बची हुई जानकारी दे देता हूँ कहाँ खाना मिलेगा, या फिर यहाँ के आसपास के कौन से फेमस पॉइंट हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं अगर आप सिम्स हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो यहाँ सवेरे खिचड़ी वगैरह बिकनी आएगी, फ्री देंगे जाओ कैंसर हॉस्पिटल में। यहाँ कहाँ यहाँ कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ लिखो है फ्री वितरण केंद्र, यहाँ पे आगे लिखो आगे। मैंने चने मूंगफली खा ली है,
निकलते हैं यहाँ से। जा रहे हैं मम्मी मंदिर, कौन सा मंदिर? अचलेश्वर महादेव। सिम्स हॉस्पिटल से आने के बाद दोस्तों मैं जा रहा था, क्या है गाड़ी की ये बैकलाइट फूटी हुई थी, तो आगे राजीव प्लाजा है, बस आगे चौराहा आएगा, उससे मुड़ के राजीव प्लाजा आएगा अगर सीधे आगे मुड़ते हैं तो। रास्ते में यहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर है ये, तो मैंने सोचा मम्मी पापा को दर्शन करवा देता हूँ। यहाँ भी ये भंडारे की लाइन लगी है शायद। चलो नहीं चलने का। इसके जस्ट बगल से ही कटोरा ताल था, तो अगर आप चाहें तो वहाँ भी घूम सकते हैं। अगर आप रायता में सिम्स हॉस्पिटल रुक रहे हैं तो, मतलब इसी वीडियो में आपको घूमने के स्थान भी बता दे रहा हूँ कहाँ आप घूम सकते हैं। अगर आप सिम्स हॉस्पिटल रुक रहे हैं तो आसपास एक कौन सी फेमस स्थान है, ये राम दरबार है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के टाइम सामने लिखी है। राजीव प्लाजा आ गए थे गाड़ी में काम करवाने के लिए, गाड़ी उधर ही खड़ी कर दी। भैया ने बताया नवीन इधर से आओ, नवीन ट्रेडर। लेस करके 1280। हाँ लिया डब्बा पूरा। एक लाइट है बड़े से डब्बा में। ये रही गाड़ी। कितने रुपए बताओ? 1.5 रुपये। वो भी कर देंगे भाई से। मिठाई कैसे थे बस दो। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों बाड़े पे, तो दुकान के लिए कुछ पेपर्स वगैरह का मतलब पैकेट लेने थे, तो पापा अंदर गए हुए हैं। जैसे ही उधर से फ़ोन आता है फिर मैं वहीं गाड़ी लगा के डिग्गी में रखवा दूंगा और फिर यहाँ से चलेंगे कैंटीन के लिए। ये रहा मार्केट, पहुँच गए CSD। ये भर गई ट्रॉली अपनी। ट्रैक्टर पलटा डाला है। तो ये शाम के हो रहे हैं 6:30 और अभी हम लोग घर पे आए। आके मैंने तुरंत अपने लिए चाय बनवाई, वही ब्लैक टी जो मैं पीता हूँ। शोर सो रहा है, अंधेरा है, सिर्फ नाइट बल्ब जल रहा है। ज़्यादा लाइट जला दूँ फिर जग के बैठ जाएगा, फिर ये सोएगा भी नहीं रात भर अब जग गया तो। अभी सामान गाड़ी से नहीं निकाला, मैं सोच रहा हूँ पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊँ उसके बाद निकालता हूँ। आगे करते हैं शुरू अपनी वर्कआउट। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अब आपसे मिलूंगा पूरा वर्कआउट रूटीन अपना खत्म करने के बाद। 1 eternity later. दोस्तों वर्कआउट मेरी हो चुकी है कंप्लीट, लगभग 8:30 हो रहे हैं और रनिंग भी मैंने 20 मिनट से थोड़ी ज़्यादा ही लगा ली। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो लगभग 1.8 किलोमीटर अपन ने चला है, मतलब वॉकिंग ही कर रहा हूँ अभी मैं, रनिंग स्टार्ट नहीं करी। चले नीचे खाने की तैयारी करनी है। अब से सोच रहा हूँ शाम को प्रोटीन भी थोड़ा सा ले लिया करूँ, सोया चंक्स वगैरह है ना, तो उसको थोड़ा सा बना दूंगा। तो भैया एक्सरसाइज करने के बाद मैंने नहा भी लिया, मतलब वही वाली टी-शर्ट पहन ली जो सुबह पहन के गया था। ये सब्जी बनके भी तैयार हो चुकी है, इसमें मैंने इस बार सोयाबीन की बड़ी वगैरह भी कुछ डाल दी थी, तो निकालते हैं प्लेट में। नहीं आए टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी लेट हो गया तैयारी होने में, 10 बजने वाले हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है तो फटाफट से खाना खाता हूँ और इस वाले ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे कहता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए